भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान इंतजार लगातार हो रहा था, क्योंकि अभी तक 16 सीटों पर बीजेपी की ओर से तस्वीरें साफ करना बाकी था और इसी बीच बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, चुनाव का घमासान लगातार मचा हुआ है। बीजेपी जो एक के बाद एक कई सूचियां जारी की, सूची से पहले कोर कमेटी की बैठक और जिस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया रही है, 15 नामों की सूची जारी की गई है। भाजपा ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और इस बार की अगर सूचियों को देखें बीजेपी की, तो प्रयोग किया गया है। देखिए, सूची हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। जरा देखिएगा उन नामों को जिन पर बीजेपी ने दांव खेला है। फील्ड में इन सिपाहियों को बीजेपी ने अपने उतारा है और देखिए, आपको जानकारी दे देते हैं। आदर्श नगर से रवि नैयर, भरतपुर से विजय बंसल, किशनपोल चंद्रमोहन बटवाड़ा, सिविल लाइन से गोपाल शर्मा को मैदान में उतारा है। नीरजा अशोक शर्मा राजखेड़ा से, मसूदा से, सरदार शहर से राजकुमार रिणवा, कोलायत से अंशुमन सिंह भाटी, हनुमानगढ़ से अमित चौधरी को मैदान में उतारा है। और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ये नाम और ये वो प्रत्याशी जिन पर बीजेपी दांव खेलने जा रही है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी हैं। अदिति, बीजेपी की हर सूची ने कुछ कमाल किया है। कमाल किस तरह से प्रयोगों के लिहाज से? इस सूची को लेकर जानकारी दीजिएगा, विश्लेषण जरा कीजिए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो चौधरी जो हमने सुबह ही बता दिया था, क्योंकि इनके पिताजी की टिकट कटी और इन्होंने वीटो कर दिया था कि अगर मेरी टिकट डॉक्टर राम प्रताप यादव की टिकट नहीं मिलती है तो फिर वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे और ऐसे में भाजपा को वो मुश्किलें नजर आ गई थी। आपको बता दें कि अमित चौधरी के बेटे को टिकट दे दिया गया। कोलायत से पूनम भाटी की टिकट कट गई है। अंशुमन सिंह भाटी, कल प्रदेश यूनिट ने दिल्ली को लिखकर भेजा कि अंशुमन भाटी जो हैं उनको टिकट दी जाए या खुद भाटी साहब को टिकट दी जाए, और अब पोते अंशुमन सिंह भाटी, और यही वजह से वो कांग्रेस से टिकट नहीं ली थी उन्होंने। इसके अलावा आपको बता दें, राजकुमार रिणवा, इनको टिकट मिलना तय था। फर्स्ट इंडिया पहले बता चुका था। शाहपुरा से उपेंद्र यादव, सिविल लाइन से गोपाल शर्मा, इंतजार था, महत्वपूर्ण ये जगह थी सिविल लाइन से गोपाल शर्मा। इसके अलावा किशनपोल से जो टिकट दी गई है वो चंद्रमोहन को टिकट यहाँ पर दी गई है और इसके अलावा तमाम महत्वपूर्ण जो लिस्ट हैं वो यहाँ पर आउट हो चुकी हैं। आपको बता दें कि किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा को टिकट दी गई है। आदर्श नगर से रवि नैयर, यानी टिकट कट गई है। अशोक परनामी की टिकट यहाँ पर कट गई है। वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने हर संभव कोशिश की थी लेकिन उनकी टिकट यहाँ कट गई है। भरतपुर से विजय बंसल, राजाखेड़ा से श्रीमती नीरजा अशोक शर्मा, वसुंधरा राजे ने यहाँ पर पवन जैन का नाम सुझाया था, तो एक बार फिर राजाखेड़ा से नीरजा अशोक शर्मा को टिकट दी गई। मसूदा से अभिषेक सिंह, शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़, इनकी टिकट अदरधूल में थी लेकिन बाद में काफी कुछ मैनेज हुआ, ये बड़ा नाम है। और मावली से के.जी. पालीवाल को, पीपलदा से प्रेमचंद गोचर को और कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल को, जिन पर ही कहा गया था टिकट नहीं दी जाएगी, पर वो अड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद उनकी बड़े नेताओं से बातचीत हुई, कहीं ना कहीं उनको समझा दिया गया है कि टिकट दिल्ली ने दी है, क्योंकि दिल्ली ने ही कहीं ना कहीं वीटो लगाई थी और अब टिकट ही जो तुम्हें मिली है वो दिल्ली ने दी है। तो इस लिस्ट में बेबाक होकर आलाकमान ने काम किया है। इस लिस्ट पे आलाकमान की छाप पूरी तरीके से है। और 12 नटरू में राधे श्याम बैरवा, आप देखिए कि 12 नटरू भी यहाँ पर जो ये लिस्ट है 12 नटरू, उसमें बदलाव हुआ है, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह का वो जिनको पहले दिया गया था उनका नाम जब शामिल हुआ था तब उसमें कहीं ना कहीं फॉर्म भरते समय दिक्कत नजर आ रही थी। तो अब 12 नटरू से भी बदलाव हुआ है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अशोक परनामी की टिकट यहाँ पर कट गई है। अशोक परनामी जो कि अमित शाह से भी फोन पर बात कर चुके थे, तमाम चीजें हो चुकी थी, लेकिन उनकी टिकट यहाँ पर कट गई है। और इसमें और देखिए, अमित चौधरी, डॉक्टर राम प्रताप की टिकट कटी, उसके बाद अमित चौधरी को हनुमानगढ़ से टिकट दे दी गई, फिर कोलायत से टिकट बदली गई, यानी काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। राजाखेड़ा की अगर बात करें तो नीरजा अशोक शर्मा, काफी टफ होता नजर आ रहा है ये चुनाव अब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये आखिरी लिस्ट में जो किया है
वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। आखिरी लिस्ट में जो चीजें बदली हैं वो चुनाव को काफी कुछ बदल सकता है। तो आप देखें कि किस तरीके से, अच्छा इसका एनालिसिस देखिए आप। राजकुमार रिंधवा पहले ही तय था, उपेंद्र यादव, यानी कि मनीष यादव के सामने उपेंद्र यादव शाहपुरा में उतरेंगे। सिविल लाइन से गोपाल शर्मा, ब्राह्मण वर्सेस, आप देखिए कि किस तरीके से वहां चुनाव में जो ये गोपाल शर्मा, यानी वहां से तो उनकी टिकट कट गई है महेश शर्मा की, अब गोपाल शर्मा को यहाँ पर उतार दिया गया है। किशन पोल से ये एक बड़ी बात है कि ज्योति खंडेलवाल को कहा गया था, लेकिन और उसको शामिल भी किया गया था, ये कहकर के टिकट दी जाएगी ऐसा ज्योति खंडेलवाल दावा करती हैं, लेकिन अब चंद्रमोहन बंटवाड़ा को टिकट दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इसको लेकर काफी नाराज ज्योति खंडेलवाल भी नजर आई थी। आदर्श नगर रवि नैयर करीबी माने जाते हैं, संघ के चंद्रशेखर जी के करीबी माने जाते हैं, अब रवि नैयर को टिकट दे दी गई। भरतपुर विजय बंसल